आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं HTML प्रोजेक्ट, शॉपिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। कि शॉपिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसका डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नोटपैड फाइल ले ली और इसमें हम कोड स्टार्ट कर देते हैं अपना। डॉक टाइप HTML, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। टाइटल, होम पेज, बॉडी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना रखा है HTML प्रोजेक्ट। ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। शॉपिंग वेबसाइट के अलावा और भी काफी टॉपिक्स पे मैंने प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ई कॉमर्स, ये हो गया आपका index.html। चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया होम पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि भाई बनाना क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोगो लगाएंगे वेबसाइट पे। तो ठीक है, आप सर्च कर लो ई कॉमर्स लोगो, इमेजेस पे चले जाओ और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे, तो आप कोई सा भी लोगो लगा सकते हो। एग्जाम्पल ये लोगो ले लेते हैं और ये ले लेते। ये लोगो ले लिया हमने, इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे पेंट्स में जाकर। इसको क्या करते हैं, जहां पे आपकी HTML फाइल है यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्टरी बना लो इमेजेस के नाम से। जो भी इमेजेस हम यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में वो आप सेव कर लो इमेजेस। इसके अंदर हमने रख दिया इसको, ये हो गया हमारा लोगो। इस लोगो को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। जब तक ये घूम रहा है इसे घूमने दो। बॉडी पे गए हम, हमने यहाँ लिखा टेबल, टेबल TR और TD। इस पे हम क्या करते हैं, अपना लोगो लगा लेते हैं। तो IMG SRC इमेजेस लोगो .jpg। अब इसको जरा ओपन करते हैं, अगर ये नींद से जग गया हो तो। अभी भी नींद में है भाई। चलो चलते पेंट 3D में। पेंट 3D में जाकर आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हो। तो हमने क्या करा, इसे क्रॉप कर दिया क्योंकि हमें जो है इतना चाहिए से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोगो, रेडी हो गया।
आउटपुट चेक करते हैं। ये देखो थोड़ा सा काफी बड़ा आ रहा है लोगो, तो इसको रिसाइज कर लेते हैं। आप क्या करो, यहाँ पर इसको हाइट दे दो, स्टाइल हाइट 100 पिक्सल। अब क्या करते हैं, जो ये लोगो में बैकग्राउंड कलर है ना, इसी से मिलता जुलता कलर दे देते हैं हम इसके बैकग्राउंड में, ताकि लोगो उसी में मर्ज हो जाए। चलते हैं अपने कोड पे, और जो टी आर हमने बनाई, सबसे पहले टीडी को हम कर देते हैं अलाइन सेंटर, ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर अलाइन हो जाए। अभी इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक ही टीडी है, तो इस टीडी को मैंने लिख दिया भाई कॉल स्पैन 6। अब हो जाएगा सेट। फर्स्ट टी आर कंप्लीट हो गई, टीडी कॉल स्पैन 6 अलाइन सेंटर। कोई सेव करते जरा देखते हैं। अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट रो बनाते हैं, अपने आप हो जाएगा ये सेंटर। इसलिए नहीं हुआ, आप यहाँ पे ना स्टाइल विथ 100% ये दे दो, अब तो हो जाएगा। अब हो गया सेट। क्यों? क्योंकि पहले ना टेबल जो सिर्फ उतनी ही विथ लेयर था जितना ये इमेज का साइज था। अब क्या, टेबल जो है आपकी 100% यानी कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, तो ये सेंटर हो गया। अब क्या करते हैं, इस टी आर में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कि भाई बैकग्राउंड, और ये कलर दे दिया। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने लोगो लगा लिया। अब देख रहे हैं इस पे थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से। तो ये क्या होता है, वेबसाइट जो ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस ले लेता है, कुछ प्रॉपर्टीज ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हेड सेक्शन में जाना है। हेड सेक्शन में आपको लिखना है स्टाइल टैग, और यहाँ आपको लिखना है स्टार। स्टार होता है हमारा ऑल सेलेक्टर। यहाँ पे आप लिखो मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब देखते हैं, अब हट गया ना स्पेस। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सेक्शन बनाते हैं, जिसमें हम मेन्यू आइटम्स रखेंगे कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस होंगे। तो स्टार्ट करते, देखो अपनी नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं। टी आर और टी डी 6 कॉलम बना लेते हैं। पहले इस टी डी के अंदर हम रख सकते हैं एंकर टैग, HREF। यहाँ हमने रख दिया होम पेज। अब कर लेते हैं इसकी कॉपी। होम हो गया। अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमने लिख दिया इस पे मोबाइल्स, लिख दिया कि भाई मोबाइल बेचना है हमें। और हमने लिख दिया इस पे, हमने लिख दिया टी शर्ट्स। टी शर्ट्स बेचनी है हमें। शूज देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट में देख लेते हैं कैटेगरी। तो ये हो गया मोबाइल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट रख देते हैं भाई। ब्यूटी
और लास्ट में कॉन्टैक्ट रख लेते हैं कि भाई अगर किसी को हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। तो ये हमारे 6 पेजेस हो गए। अब आपको क्या करना है, चेक करते जरा आउटपुट। ये देखो आ गया ये। इनको क्या करेंगे, हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अलाइन, अलाइन सेंटर, इसी को आप कॉपी कर लो और सब पे लगा। अलाइन सेंटर, तो सेंटर अलाइन हो गया एकदम तरीके से। मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन नहीं आना चाहिए, तो एंकर टैग में से अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए आप यूज करोगे एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर इसलिए यूज करेंगे ताकि जितने भी एंकर टैग हैं उनमें किसी में भी अंडरलाइन ना आए। तो हमने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। चेक करके देखो अंडरलाइन रिमूव हो गई। अब इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे फ्लिपकार्ट वाला बैकग्राउंड कलर देना है हमें, तो इंस्पेक्ट करके इसका कलर कोड निकाल लेते हैं। आप अपनी तरफ से डायरेक्ट लिख देना, ब्लू लिख देना। ये अगर आप इंस्पेक्ट कर पाओगे तो आप इंस्पेक्ट करके निकाल लेना इसका कलर कोड। बाकी आपको सोर्स फाइल तो दूंगा मैं, आपको मिल जाएगा उसमें क्या कलर है। इसका कलर कोड नहीं मिलेगा। कोड पे चलते हैं और टीआर में मैंने लिखा स्टाइल बैकग्राउंड कलर। चेक करते हैं आउटपुट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे टीडी में स्टाइल पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग आ गई, परफेक्ट लग रहा है। कलर जो है व्हाइट कर देते हैं एंकर टैग का। तो लिखा है स्टाइल कलर व्हाइट। तो ऐसे ही सब में कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे। अब कर देते हैं पेस्ट। पैडिंग का मतलब होता है इनसाइड स्पेस। किसी भी बॉक्स के अंदर स्पेस देना है तो उसको बोलते हैं पैडिंग। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके HTML ट्यूटोरियल में वीडियोस देख सकते हैं HTML को और अच्छे से समझने के लिए। ये हमारा दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो गया और काफी अच्छा भी लग रहा है ये। अब क्या करते हैं, बढ़िया सा बैनर लगा लेते हैं, जैसे इसने लगा रखा है ना, देखो बिग सेविंग डेज। इसी का कोई बैनर निकाल लेते हैं ना, यही बैनर निकाल लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया बैनर। अभी आपको दिखा रहा टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, मतलब ये इसका एक्सटेंशन जो है वेब की है। तो हमने नेक्स्ट रो क्रिएट कर ली। इस नेक्स्ट रो में हमने लिखा टीडी कॉल स्पैन 6, और इसमें क्या करते हैं, इमेज लगा देते हैं imgsrc images स्लैश बैनर डॉट वेब। और इसी के साथ साथ हमने लिख दिया स्टाइल विथ 100%। चेक करते हैं आउटपुट। ये इमेज निकली नहीं सही से, क्यों भाई निकली थी।
ये देखते निकाल कर सेव इमेज। देखते इसे लगाकर बैनर 1.web। थोड़ी ब्लरी आ रही है अभी, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बैनर हो गया, ये हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इन कैटेगरीज की कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखा देते हैं, या फिर इस तरीके से बना लेते हैं टॉप ऑफर। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट रो TR, इसमें हमने लिखा TD कॉल स्पैन 6। इस पे हमने हेडिंग लिख दी H2 टॉप ऑफर्स। उसके बाद एक नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो मैंने लिखा TR, इस TR के अंदर हम TD क्रिएट कर लेते हैं, TD कॉल स्पैन 2। 3 कॉलम बना लेंगे हम इस तरीके से। तो पहले एक बना लेते हैं, फिर इसी की कॉपी कर लेंगे। img src images स्लैश इमेजेस निकाल लेते हैं, इसी की इमेज। इसको मैंने रख दिया P1 प्रोडक्ट 1। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं कि इमेज दिखेगी। ठीक है, सही दिख रही है ये। P1 हो गया ये। उसके बाद कैमरा निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा P2 प्रोडक्ट 2। उसके बाद टीवी निकाल लेते हैं, टीवी तो नहीं, मॉनिटर सही। ये हो गया हमारा P3। तो 3 प्रोडक्ट हमने निकाल लिए, इन तीनों को लगा देते हैं। P1.webp। अब इसी TD को क्या करो, इसके नीचे थोड़ा लिखना भी है हमें। तो सबसे पहले हमने P1 लगा, तो क्या है, गेमिंग PWS और फिर प्राइस लिखना है। तो ठीक है, इसके नीचे आप क्या करो, आप लिखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ, और इसको कर लो बोल्ड। तो लिखते हैं गेमिंग PWS। उसके बाद फिर पैराग्राफ ले लिया हमने, और ये गेमिंग PWS है, ठीक है, ब्लैक है। इस पैराग्राफ पे क्या करा हमने, थोड़ा सा कलर बदल दिया, स्टाइल कलर ग्रीन। हमने लिख दिया RS89। फिर उसके बाद हमने लिख दिया एक और पैराग्राफ, जिसमें हम शॉप नाउ लिखेंगे। और शॉप नाउ जो होगा वो क्लिकेबल होगा, हमारे में तो नहीं होगा, क्योंकि हम चेकआउट पेज नहीं बना रहे यहाँ पर। शॉप नाउ चेक करते हैं आपको, ठीक है, लग गया ये। लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आप क्या करो, इस वाले TD में स्पेस दे दो, पैडिंग 20 पिक्सल 30 पिक्सल, ऐसे इस प्रोडक्ट में दे देते हैं। इस प्रोडक्ट में भी हमने लिख दिया स्टाइल पैडिंग 20 पिक्सल 30। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये गेमिंग TWS और ये जो है, इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो हमने लिख दिया स्टाइल मार्जिन 10 पिक्सल। यही मार्जिन क्या करते हैं, तीनों पैराग्राफ में दे देते हैं।
कि भाई 10 पिक्सल का हमें स्पेस चाहिए। अब आ रहा परफेक्ट। इसका कलर ग्रीन नहीं आया, क्यों नहीं आया वो? अच्छा, दो दो बार स्टाइल लिख दिया ना हमने, इसको कट कर देते। हाँ, कलर। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो है एक ही बार होना चाहिए आपके एचटीएमएल एलिमेंट में। आप ठीक, अब ग्रीन कलर हो। तो ये हमारी पहली इमेज लग गई। अब क्या करते हैं, इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसी टीडी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे 6 इमेजेस आ सकती हैं। 6 इमेजेस आ सकती है, तो कॉल इस पर ना हटा देते हैं, 6 लगा देते हैं, तो काफी भरी भरी से लगेगी वेबसाइट। तो 3 लग गई ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हमने कर ही रखा ऑलरेडी, कॉल इस पर हटा देते हैं। तो 4 इमेज हो गई, 5। अब ठीक है, थोड़ी ना वेबसाइट भरी भरी से लग गई है। अब क्या है, इसकी इमेजेस हम बदल लेते हैं, वही 3 इमेज और निकालनी पड़ेगी हमें। तो कोई बात नहीं, यहाँ चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको हमने कर दिया सेकंड, इसको हमने कर दिया थर्ड। ठीक है, तो बाकी की 3 इमेज और निकाल लेते हैं इसमें से। ये निकाल लेते हैं फर्नीचर का, इसको हमने दे दिया नाम P4। और उसके साथ साथ एक किचन टूल निकाल लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया P5। उसके आगे इन्वर्टर्स की बैटरी भी निकाल दी, इसको हमने नाम दे दिया P6। तो चलते अपने कोड पे, 3 हो गया ये, 4, 5 और 6। चेक करते हैं, देखो परफेक्ट है, काफी अच्छी लग रही है। तो ये हमारा टॉप ऑफर का सेक्शन खत्म हो गया। एक और सेक्शन बना लेते हैं, ताकि थोड़ी सी ये बना लेते हैं, ये 3 इमेज लगा लेते हैं इसी के निकाल, 6 इमेज, तो हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी इमेज निकाल लेते हैं। ये इसको हमने नाम दे दिया ऑफ 1, ऑफर 1। इसको निकाल लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ऑफ 2। इसको निकाल लेते हैं ऑफ। तो क्या है, एक नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, टीआर टीडी कॉल स्पैन 2। क्यों? क्योंकि हमें 3 ही कॉलम बनाना है। और इमेज एसआरसी इमेजेस ऑफ 1 डॉट वेब। चेक करते हैं पहले, बहुत छोटी इमेज लगी भाई। ठीक है, इसको कॉपी करके 2 बार और लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो, इतनी छोटी इमेज क्यों लगी, इसको जरा ओपन कर, ऑफ 1।
बहुत छोटी है, तो सेव एज करके निकालते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में तो बहुत छोटी हो जाती है। ऑफ वन रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर। अब देखते हैं कैसे आती है। अब भी बहुत छोटी आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है? ये इमेज निकाल के देख लेते हैं। ये इमेज निकाल के देखते हैं। इसका हमने नाम दे दिया ऑफ। पहले में से चेक कर लेते हैं क्या साइज है। बहुत छोटी छोटी इमेज आ रही है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। अगर अब नहीं मिलेगी तो फिर हम गूगल से निकाल लेंगे इसे। यहाँ से निकाल, वहां से ना सही तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, गूगल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो काफी टाइम लग रहा है, मिल ही नहीं रही। कुछ लगा रखा होगा रिस्ट्रिक्शन टाइप, जरा एक बार और कोशिश करें। अब मिल गई इमेज, ठीक है, इसको भी निकाल लेते जब मिल गई तो। इसको अब निकाल लेते हैं। इसको नाम दे दिया हमने ट्रिपल एफ वन, ऑफ वन। ऐसे बाकी इमेज भी निकाल लेते हैं। टू, तो आपको जरूरी नहीं है ऐसे निकालना है। आप क्या गूगल से सिंपल निकाल सकते हो कोई भी इमेज। चलते हैं अपने कोड को चेंज कर देते हैं, ऑफ वन, ऑफ टू, ऑफ थ्री। टू, आउटपुट चेक। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि बराबर हो जाए दोनों तरफ से। तो std में मैंने लिख दिया स्टाइल पैडिंग 20 और 10। इसको कॉपी करके वो सब पे लगा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। एक सेक्शन और बना लेते हैं, वेबसाइट थोड़ी सही दिखने के लिए, थोड़ी और लैंडी दिखे। ये इमेज निकाल के लगा देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 1।
दो इमेजेस हमने निकाल ली, लास्ट इमेज निकाल लेते हैं तीसरी। चलते हैं अपने कोड पे, तो जो हमने ये रो बनाई ना, इसी रो को कॉपी कर लेते हैं। नाम बदल दो, आप एक और एफ लगा दो बस इसमें। चेक। तो ये हो गया हमारा होम पेज कंप्लीट। बस लास्ट सेक्शन बना लेते हैं फुटर, जिसमें कॉपीराइट वगैरह लिखा होता है, क्योंकि फिर हमें अंदर के पेजेस भी बनाने हैं। उसको फिनिश करते हैं जल्दी से। इसमें लिखा टीडी कॉल स्पैन 6, और इसमें लिख दिया पैराग्राफ कॉपीराइट ऑल राइट्स, और इसको मैं लिख दिया अलाइन सेंटर। और जो कलर हमने मेन्यू को दिया है वो वही कलर ले लेते हैं। चेक कर, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल, और कलर दे देते हैं कलर वाइट। चेक कर, ये देखो ये हो गया हमारा होम पेज कंप्लीट। अब देखते हैं अंदर के पेजेस कि भाई जब मोबाइल पे क्लिक होगा तो फिर वहाँ मोबाइल्स आने चाहिए, टी शर्ट्स। तो कोई नहीं, आप इसी पेज को सेव एज कर लो। इसको मैंने नाम दे दिया मोबाइल डॉट एच टी एम। तो देखो मोबाइल डॉट एच टी एम एल में क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं होंगे, फूटर उसमें रहेगा, हेडर भी रहेगा, और ये जो हमने लिखा ना टॉप ऑफर्स, इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे मोबाइल्स। इस टॉप ऑफर्स को हमने लिख दिया मोबाइल। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैसे तो 6 इमेज दिखा रहे थे हम, तो चलते हैं मोबाइल पे जरा। अंदर वाले पेज पे स्लो चल रहा है थोड़ा सा नेट, तो वेट करते हैं, चाहे बनाते हैं जब तक कि ओपन होगा। एप्पल पे क्लिक करते हैं एक बार, छोड़ो इसको रहने दो, जब तक कि ओपन हो तब तक हम बना लेंगे। हमने लिख दिया मोबाइल्स, और आप क्या करो, सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका बैनर, और सबसे पहले टाइटल, टाइटल हमने रख दिया मोबाइल पेज। और उसका बैनर हमें चेंज करना है, लोगो तो ऐसे ही रहेगा बैनर। तो बैनर के लिए आप क्या करो, बैनर के लिए आप चले जाओ
मोबाइल के यही बैनर निकाल लेते हैं। इस बैनर को निकाल लेते हैं। एक छोटी इमेज आती है, वैसे करके निकाल लेते हैं इसका। इसको हमने नाम दे दिया मोबाइल बैनर। तो हमने क्या करना, सबसे पहले बैनर चेंज कर दिया, मोबाइल बैनर। मेन्यू हो गया हमारा। उसके बाद हमने इस सेक्शन को लिख दिया मोबाइल्स। तो यहाँ पे क्या, मोबाइल की इमेज लगा लेते हैं। ओपन हो, जब तो ओपन हो रहा है तो एप्पल लिख रहे हैं, तो पता नहीं मोटोरोला दिखा रहा है। फ्लिपकार्ट सुबह सुबह नींद से जगा नहीं है, चेक करता हूँ। ठीक है, ये निकाल लेते हैं इसके मोबाइल्स। तो मोबाइल मोबाइल ये लग भी तो एक जैसा ही है। मोबाइल ये निकाल लेते हैं, अच्छा इमेज लगा देते हैं। ये हो गया मोबाइल वन। मोबाइल वन। ये हो गया मोबाइल टू। ये हो गया मोबाइल थ्री। पहले तीन लगा के देख लेते हैं। इसका हमने लिख दिया कॉल स्पैन टू मोबाइल वन। अब ये हेडिंग पैराग्राफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि इमेज के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर हेडिंग पैराग्राफ की जरूरत होगी तो आप हेडिंग पैराग्राफ लगा देना। ये हो गया हमारा मोबाइल टू कॉल स्पैन टू। पैराग्राफ को हटा देते हैं। कॉल स्पैन टू मोबाइल थ्री। चेक करते हैं जरा, इतना आउटपुट देख लेते हैं क्या। ये हमने लिख दिया मोबाइल। ठीक है, तीन इमेज जो है परफेक्ट लग गई इसमें। बाकी की तीन भी निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा मोबाइल फोर। मोबाइल फाइव। मोबाइल सिक्स। तो चलते अपने कोड पर।
कॉल स्पैन 2, और ये रो हमारी यहीं बंद हो जाएगी क्योंकि पहली रो जो खत्म हो गई, इसमें हमने 3 कॉलम रख दिए। ये दूसरी रो, ये हो गया हमारा मोबाइल 4, ये हटा देते हैं। उसके बाद कॉल स्पैन 2, ये हो गया मोबाइल 5। उसके बाद कॉल स्पैन 2, मोबाइल 6। आउटपुट चेक करते हैं क्या बना। तो ये हो गया हमारा मोबाइल पेज कंप्लीट कि भाई रियलमी, नराजो, सैमसंग F23, जो सा फोन आपको बेचना है वो फोन आप बेचो। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। मोबाइल कंप्लीट हो गया। टी शर्ट्स, टी शर्ट्स, टी शर्ट्स का तो लिखा नहीं है तो इसलिए काम गड़बड़ कर दिया मैंने। टी शर्ट से पहले बना लेते हैं हम टी शर्ट से बना लेते हैं। तो लिखना पड़ेगा सेव एज टी शर्ट्स। ठीक है, तो कुछ टी शर्ट्स की इमेज निकाल लेते हैं। पहले ऐसे निकाल के देखते हैं कि क्या साइज आ रहा है। ठीक है, साइज ठीक है। ये हो गया हमारा टी शर्ट 1। उसके बाद हमने ये निकाल दिया। ये हमारा टी शर्ट 2। टी शर्ट 3। तीन इमेज लगाते हैं, इसी को कॉपी कर देंगे नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या करो आप, टाइटल दो और इसमें कोई बैनर इमेज है नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ से कोई इमेज लगा, यहाँ से भी नहीं देगा, ये इमेज लगा। तो ये हमारा टी शर्ट बैन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैनर चेंज करते हैं। टी शर्ट बैन रन करके देखते हैं आपको। ठीक है, बैनर आ गया। अब क्या है, बदल देते हैं इमेजेस। इसको मैंने लिख दिया टी शर्ट। टी शर्ट ऐसे लिखते हैं, टी शर्ट। अब जो हमने इमेज निकाली है वो इमेज लगा देते हैं, टी शर्ट 1। टी शर्ट 1 है, टी शर्ट, टी शर्ट।
इसको कर देते हैं ओके टू टी-शर्ट 4 को भी हम कर देते हैं पहले चेक करते हैं ये टी शर्ट लग रही है छोटी बड़ी आ रही है रिसाइज कर देते हैं टी शर्ट वन पे मैंने लिख दिया स्टाइल हाइट 300 300 पिक्सल हाइट so मैंने width लिख दिया 100 तो मैंने लिख दिया हाइट 400 पिक्सल होनी चाहिए और width भी जो है 400 पिक्सल ऊपर स्पेस आ रहा है क्योंकि इमेज थोड़ी वैसी है तो यही हाइट विथ जो है आप सबसे दे में भी दे दो ठीक है अब आगे सही सही अब इसके नीचे हमें लिखना है तो ऑलरेडी हम इंडेक्स पेज पे तो लिख ही चुके हैं उसी का कोड निकाल के इसको निकाल देते हैं इंडेक्स पेज हमने ओपन कर लिया इसमें से ये जो कंटेंट हमने लिखा ये कॉपी कर लेते हैं ये लगा तो ये टी शर्ट वन इमेज के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख दो ब्लैक टी शर्ट 899 भेज दो कोई दिक्कत नहीं इसी को आप कॉपी कर लो इसमें भी लगा दो इसको ब्लैक की जगह लिख दो वाइट चेक करते हैं ये तो बन गया फर्स्ट क्लास ब्लैक टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट इसको लिख देते हैं इसको शॉर्ट टी शर्ट ब्लैक हाफ टी शर्ट ब्लैक हाफ टी शर्ट अब इसी सेक्शन को आप क्या करो रिपीट कर दो या फिर हटा दो नहीं चाहिए भाई अगली रो नहीं बनानी है इस रो को क्या करते हैं हटा दो ये हो गया हमारा टी शर्ट का पेज कंप्लीट अब इसी की कॉपी कर लेते हैं शूज का पेज बना लेते हैं शूज चले जाओ मेंस के अंदर बॉटम की ओर शूज शूज का ये फॉर्मल शूज कैजुअल शूज इस शूज की इमेज निकाल लेते हैं कॉपी करके ड्रैग करके रख लेते हैं फोल्डर साइज इसको हम नाम दे दें शूज वन वेब की इमेज है शूज टू शूज थ्री ठीक है अब ये जो आपने टी शर्ट वाला पेज बनाया इसी की आप कॉपी कर लो शूज डॉट एच टी एम एल अब क्या करो इमेज बदल दो यहाँ पे टी शर्ट वन की जगह हमने लिख दिया शूज वन टी शर्ट टू की जगह शूज और शूज थ्री यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे हमने लिख दिया बाटा शूज यहाँ आप लिख दो
रेड टेप, यहाँ पे आप लिख दो एक्शन। टाइटल बदल लेते हैं, शूज। बैनर वैसे ही रहेंगे जैसा। हेडिंग नहीं बदले हमने, तो इस टी शर्ट को क्या कर देंगे, हेडिंग हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा शूज का पेज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ब्यूटी पेज। तो सेम है, बस कॉपी क्रिएट करते जाओ इनकी। ब्यूटी डॉट एस। चलते हैं इसके ब्यूटी प्रोडक्ट पे। इमेज निकाल लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ब्यूटी 1। निकाल लेते हैं ब्यूटी 2। ब्यूटी, ठीक है। बैनर इमेज, बैनर इमेज देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो चेंज कर देंगे। सब ब्यूटी पे यही बैनर निकाल लेते हैं। काफी बड़ा बैनर है लेकिन। ब्यूटी बैनर, ठीक है। चलते हैं अपने पेज पे। सबसे पहले टाइटल बदल लेते हैं, ब्यूटी। उसके बाद क्या करते हैं, बैनर बदल लेते हैं, ब्यूटी बैनर। हेडिंग ब्यूटी, और इमेजेस का नाम ब्यूटी 1। कॉपी किया, ब्यूटी 2, ब्यूटी 3। चेक करते हैं जरा आउटपुट। ये देखो, नाम बदल देते हैं इसका। जो 3 है ये क्या है, आई लाइनर। सेकंड नंबर जो इमेज है वो है काजल। फर्स्ट नंबर जो इमेज है वो है क्रीम की, गाड़ी है क्रीम, सीधा क्रीम, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटी का पेज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट पेज हमारा कॉन्टैक्ट, जिसमें हम फॉर्म बनाएंगे। तो इसी को हमने सेव एज कर लिया, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब कॉन्टैक्ट में क्या है, बैनर तो रहेगा, बाकी के सेक्शन हट जाए। इसको मैं लिख दिया कॉन्टैक्ट, यहाँ से हम हटा टी आर पी डी कॉल स्पेन 6। अब इसमें क्या फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म टैग
लेबल, साथ ही साथ BR, ताकि न्यू लाइन में आ जाए। नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, BR। इसी को कॉपी कर लेते हैं। नेम, ईमेल, मोबाइल, ईमेल, मोबाइल, उसके बाद मैसेज। मैसेज के लिए हम टेक्स्ट एरिया बना देते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट, और लास्ट में हमारा हो गया सबमिट बटन। इनपुट टाइप सब, चेक करते हैं जरा। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज। इमेज आप बदल देना, कॉन्टैक्ट की कोई भी इमेज लगा देना। अब क्या करते हैं, इनको लिंक्स कर लेते हैं कि भाई जितने हमने पेजेस बनाए उनको में क्या करना है, लिंक करना है। तो आप क्या करो, लिंक कर दो। लिखते हैं यहाँ पे index.html। ये हो गया हमारा mobile.html। टी शर्ट्स का देख लेते हैं क्या नाम रखना हमने, टी शर्ट्स, t-shirts.html, shoes.html, beauty.html और contact.html। तो आप क्या करो, इसी रो को ना कॉपी कर दो, सब में पेस्ट कर देंगे। ये रो हमने कर दी कॉपी, और ब्यूटी को ओपन कर लिया सबसे पहले। इस रो को हमने सेलेक्ट किया, रिप्लेस कर दिया। उसका इंडेक्स पेज पे चलते हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दी, मोबाइल। इसको करके ना एक बार आउटपुट भी देख लेंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लास्ट है हमारा टी शर्ट्स। चेक कर, होम, मोबाइल, टी शर्ट, शूज, ब्यूटी, तो सारे पेजेस हमारे एक दूसरे से कनेक्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसका सोर्स कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो एक जिप फाइल आपको मिलेगी, उसके अंदर आप इसको क्या करना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। उसके अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे। पहला फोल्डर मिलेगा जिसमें HTML और सोर्स कोड ये फाइल्स होंगी। दूसरा फोल्डर मिलेगा जिसमें PDF फाइल होगी, जिसको आप प्रिंट करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।